गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दा गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायण सर्वस्यार्थिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। रामचरितमानस भगवान का दिव्य आदर्श, महामानव का आदर्शमय जीवन, आदर्शमय चरित्र। बंधु प्रेम का तो आदर्श ग्रंथ है ही। पातिव्रत धर्म, राजधर्म, पारिवारिक धर्म, ये सभी हमें आचरण युक्त देखने को इस प्रसंगों में
हम अनुभूति करते हैं, देखने को मिलता है। 66 नंबर दोहा अयोध्या कांड। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहतन जनि है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शीलन स्नेह निदान। देखा कि अवधि तक, समय तक रखेंगे इनको यहाँ तो ठीक नहीं होगा। दीन बंधु सुंदर सुखर शील न दे। हे दीन बंधु भगवान, हे सुंदर सुख देने वाले शील और स्नेह के धाम, आपको लगता है कि मेरे प्राण रहेंगे तो भले ही आप रख जाएं, क्योंकि 14 साल तक ये प्राण नहीं टिक पाएंगे। मोहि मग चलतन हो ये हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करिहँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहँ। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करियो बाहु मुदित मन माही। श्रम कन थईत श्याम तनु देखे, कह दुख समय प्राण पति प्रेखे। सममहि तृण तलु बल्लव डासी, पाय पलोटी सब निसिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागई तात प्यारी न मोही। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिय बधुहि जिमि सशक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुमहि चित तप मोह कह भोगू। ऐसे हूँ बचन कठोर सुनी, जो नर हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पामर प्राण। हे मेरे नाथ, आपके चरणों के पीछे चलते हुए मुझे थकान नहीं लगेगी। हर क्षण आपके चरणों के दर्शन करते हुए मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, थकान की महसूस नहीं होगी मुझे। सभी भांति प्रिय सेवा करूँ। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूँगी और मार्ग जनित सकल श्रम हरियों। रास्ते चलते हुए जो भी थकान लगे वो आपका श्रम दूर करूँगी। पाँव पखारी बैठी तरु छाही, कोई वृक्ष की छाँव में बैठकर आपके चरण प्रक्षालन करके प्रसन्नता से मैं आपको पंखा करती रहूँगी। श्रमकण सहित श्याम तन देखे, पसीने से सुहायमान आपका श्याम श्रीमुख देखते हुए मुझे अपने जीवन में दुख याद करने का समय कहाँ रहेगा। समय तृण पल्लव डासी, समतल भूमि को देखकर वहाँ घास पत्तों का बिछाना बिछाकर, पाए पलो आपके लिए विश्राम का स्थान बनाकर रात भर बैठकर मैं आपके चरणों की सेवा करूँगी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, बार बार आपके मुखारविंद के दर्शन करते हुए लागे ताप बयारी न मोही, मुझे गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवन निहारा। हे मेरे नाथ, आपके साथ में रहते हुए किसकी ताकत है कि आँख उठाकर मेरे सामने देख सके। कहीं सिंह के साथ सिंहनी चली जा रही हो तो खरगोश या सियार उसके सामने ताक सकता, देख सकता है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी हूँ और आप बन के योग्य हैं। तुम्हें ही उचित तप मोह का भोगू, मेरे लिए विषय भोग और आपके लिए तप, ये सब योग्य है क्या। ऐसे वचन कठोर सुने, यदि ऐसे कठोर वचन सुनते हुए भी मेरा हृदय नहीं फट जाता है तो फिर अंत में असह्य वियोग का दुख मैं सहन करती रहूँगी। ये अभागे प्राण ये सब सहन करेंगे। अस कहीं सीय विकल भय भारी, वचन वियोग न सकी संभारी। देखि दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे नहीं राखहि प्राण। कहूँ कृपाल भानुकुल नाथा,
परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करऊँ वन गवन समाजू। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। फिरहि दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरी तात कब होए, जननी जियत बदन बिधु जोई। बहुरी वत्स कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात। कबहि बुलाई लगाई हिय, हरखिनी रखियो गात। इतना कहते हुए जानकी जी इतनी व्याकुल हो गई कि वचन से भी वियोग सह नहीं पाई, और शरीर का वियोग वो कैसे सह पाती, वचन का वियोग ही उन्हें व्यथित व्याकुल कर दिया। ऐसी दशा देखकर रघुपति मन में विचार कर देख लिया कि हठपूर्वक इनको घर रखने से ये प्राण नहीं रख पाएगी। अंत में कृपालु रघुनाथ जी ने कहा, परिहरि सोच चलो बन साथा। सब सोच छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, चलो बन के लिए साथ में। नहीं विषाद कर अवसर आजू, अभी विषाद करने का अवसर नहीं है, जल्दी करो वन गमन की तैयारी। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, प्रिय वचन से अपनी प्रियता को प्रियतमा को समझाया। लगे मातु पद आशीष पाई, बाद में माँ के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद पाए। कौशल्या जी कहती है, हे राम बेगी प्रजा दुख मेटऊँ आई, जल्दी लौट आना, प्रजा का दुख दूर करना। जननी निठुर बिसरे जे जान, ये निष्ठुर माता कहीं तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, अब फिर मेरी दशा पलटेगी क्या। देखियो नयन मनोहर जोड़ी, जीते जी ये सुंदर मनोहर जोड़ी के मैं दर्शन कर पाऊंगी। सुदिन सुघरी तात कब होई, वह शुभ दिन वह शुभ मुहूर्त कब आएगा, जो ये चंद्र समान दिव्य मुखारविंद के मैं दर्शन कर पाऊंगी। फिर जल्दी से मैं मेरे बेटा, मेरे वत्स, मेरा लाल, मेरा रघुपति, मेरा रघुवर, ऐसे मैं कह के कब बुला पाऊंगी और कब जल्दी ये श्री अंगों के दर्शन कर पाऊंगी। लखी स्नेह कातर महतारी, बिचन वचन न आव विकल भय भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समय स्नेहन जाई बखान। तब जानकी सास पद लागी, सुनी माय में परम अभागी। सेवा समय देववन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब क्षोभ जनि छांडिय छोहुम, कर्म कठिन कठु दोषन मोहुम। सुनि सिय बचन सास कुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। बार ही बार लाय उरलीनी, तरि धीरज सिख आशीष देनी। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग यमुन जलधारा। सीतहि सास असीस सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद पद्म सिर, अतिहित बार ही बार। माँ को अधिक स्नेह के वश और स्नेह के अधीन देखा और वो बोल नहीं पा रही है, बहुत ही व्याकुल हो गई। तब राम जी ने बहुत प्रकार से प्रबोध किया, अनेक प्रकार से समझाया। समय स्नेह न जाए बखाना, उस समय का समय और स्नेह वर्णन करते नहीं बनता है। तब जानकी सास पद लागी, तब सीता जी सासू जी कौशल्या जी को प्रणाम करती है। सुनी माय मैं परम अभागी, हे माँ मैं परम अभागिनी हूँ, जो सेवा के समय मेरे भाग्य ने देव ने मुझे बन भेजा है। मोर मनोरथ सफल न कीना, मेरे मनोरथ सफल नहीं हो पाए। तजब क्षोभ जनि छांडिय छोहुम, आप क्षोभ का त्याग कीजिए, कृपा न छोड़िएगा।
कर्म कठिन कछु दोषन मोह, कर्म की गति बड़ी कठिन है, मेरा दोष नहीं है माँ। सुनी सिय बचन सास अकुलानी, सीता जी के वचन सुनकर सासू कौशल्या जी बहुत ही अकुला गई। दशा कवन विधि कहो बखानी, उस समय की दशा किस शब्दों में वर्णन की जाए। बार ही बार लाय उरलीनी, जानकी जी को बार बार हृदय से लगा लेती हैं। धरि धीरज सिखासिन दीनी, फिर धैर्य धारण करके आशीर्वाद दिए और बहुत प्रकार से सिखावन दी। अचल हो वही बात तुम्हारा, सुहाग तुम्हारा अचल रहे जब तक गंगा यमुना जी की धारा बहती है। सीते सास शीस सिख दीन अनेक प्रकार, सीता जी को सासू कौशल्या माँ ने बहुत प्रकार से शिक्षा दी और आशीर्वाद दिए। चली नाय पद पद्म सिर, अतिहित बार तुम उनके चरणों में बार बार प्रणाम करके और हितैषी जानकर बार बार प्रणाम करके सीता जी वहाँ से चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कहि न सकत कछु चितवत ठाडे, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मोह काह कहब रघुनाथा, रखिए पवन किले साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। बोले बचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम वश जनिक राहू, समुझ हृदय परिणाम उचाहू। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करिय सुभाय। लहे उलाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। समाचार जब लक्ष्मण पाए, लक्ष्मण भैया को समाचार मिले, व्याकुल होकर बिलख और उठकर दौड़े हुए चले आए। उनका शरीर पुलकित काँप रहा है और नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं, आंसुओं से भरे हुए। गहे चरण अति प्रेम अधीरा, अति अधीर भाव से राम जी के पास जाके चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाढ़े, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, एक ध्यान से उनको देख रहे हैं, खड़े हैं पास में। मीन दीन जनु जलते काढ़े, जैसे मछली को पानी से निकाल लिया हो। सोच हृदय विधि काहु निहारा, मन में सोच रहे विधाता क्या होने वाला है। हमारे सारे सुख और पुण्य खत्म हो गए, सबका अंत हो गया क्या। मोह कहब काह कर कहब रघुनाथा, मुझे रघुनाथ जी क्या कहेंगे, साथ में ले चलेंगे या यहीं पर रख देंगे। राम बिलो की बंधु कर जोरे, राम जी ने देखा लक्ष्मण जी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और देह गे और सब परिवार वगैरह से नाता तोड़े हुए। बोले वचन राम ने नागर, नीति निपुण राम जी तब वचन बोले। शील स्नेह सरल सुख सागर, ओ शील स्नेह और सुख के सागर तब मृदु वचन बोले। तात प्रेमवश जनिक दराऊं, हे भाई प्रेम के अधीन होकर इस तरह से कायर मत बनो। समुझी हृदय परिणाम उछाहूं, परिणाम भविष्य का सोचो तो हृदय में उत्साह होगा। माता पिता गुरु स्वामी इनकी सीख मानकर जो सहज स्वभाव से पालन करता है उसको जीवन जीने का लाभ मिलता है, वरना इस जगत में जन्म लेना उनका व्यर्थ है। अस जिय जान सुनहु सिख पाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा,
हो यही सब विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कह भरे दुसह दुख बारू। रहूं करऊं सब कर परितोषु, न तरुतात हो यही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। रहूं तात असनीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिय रे बचन सुखी गए कैसे, पर सत तुहिन ताम रस जैसे। उतरन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहूँ तो काह बसाय। मन में ऐसा चीज जानकर मेरी सिखान सुनो भाई। घर पर रहकर माता पिता के चरणों की सेवा करो। राजभवन में भरत शत्रुघ्न है नहीं और महाराजा वृद्ध है, उनके मन में मेरा भी इतना ही दुख है। मैं बन जाऊं तो मेरे साथ ही ऐसी हालत में मैं तुम्हें साथ ले जाता हूँ तो सब प्रकार से अयोध्यावासी अनाथ हो जाएंगे। गुरु माता पिता प्रजा परिवार सबका सब पे बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा। रहूं करऊं सब कर परितोषु, यहाँ रह के सबको संतुष्ट कराओ, सबको पालन करो। न तरु तात हो यही बड़ दोष, वरना बहुत बड़ा दोष लगेगा। क्यों कि जिस राज में प्रजा दुखी रहती वो राजा अवश्य नरकगामी बनता है। ऐसा विचार कर, ऐसी ये नीति है, ये नीति विचार कर और आप यहाँ घर पर रहो। ये बात सुनते ही लखन जी बहुत ही व्याकुल हो गए। सियरे बचन सुखी गए कैसे, ऐसी शीतल वाणी ऐसे वचन सुनकर कैसे सूख गए, जैसे पाला पड़ने पर कमल सूख जाता है। उतरन आवत प्रेम बश, गए चरण अकुलाय। चरण पकड़ लिए अकुलाकर, प्रेम के वश होके कुछ बोल नहीं पा रहे। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजूँ तो कहा बसा। सोच रहे हैं आप मेरे स्वामी हैं, मैं तुम्हारा दास हूँ, यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या बस चलेगा। दीन मोहि सिखनीक गोसाई, लागी अगम अपन कदराई। नरवर धीर धर्म दुरदारी, निगम नेति कहते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो सुभाव नाथ पति आऊं। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन बिनीत। समुझाई उर लाई प्रभु, जान स्नेह सभी। दीन मोहि सिखनीक गुसाई, हे स्वामी आपने मेरे हित के लिए अच्छी सिखावन दी है, लेकिन मुझे अपनी कायरता के कारण ये अगम लग रही है। नरवर धीर धर्म दूरधारी, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जो धीर है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और नीति और शास्त्र और वेद भी यही कहते हैं कि वो सब इस नीति के और धर्म के अधिकारी है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं तो बचपन से ही आपने बालक जैसे मुझे पाला पोसा है। कहीं हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत या मेरू पर्वत उठा सकता है। गुरु पितु मातु न जानो काहूँ, आपके सिवा मैं गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता हूँ। मैं सच कहता हूँ विश्वासपूर्वक अपने सहज स्वभाव से। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, इस दुनिया में इस जगत में जहाँ तक मेरे संबंध है, मेरी सगाई प्रीति प्रतीति निगम निज गाय, प्रेम विश्वास
जो वेद और उसकी मर्यादा गाते हैं। मोरे सबे एक तुम स्वामी, मेरे लिए सब कुछ एक आप ही मेरे स्वामी हैं। आप अंतर्यामी हैं, मैं कुछ बना कर कहता हूँ तो आप सब जानने वाले। धर्म नीति उपदेशियता ही, धर्म की बात और नीति की बात आप उसको उपदेश करें जिसको कीर्ति प्रिय है, ऐश्वर्य प्रिय है और सद्गति प्रिय है। मन क्रम वचन से जो केवल आपका सेवक है उसका कभी परित्याग कर सकते हैं प्रभु? ये करुणा के सागर, मैं तो आपका मन कर्म वचन से सेवक हूँ। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत, करुणा के सागर, ऐसे भाई के कोमल और वचन मृदु और विनीत वचन सुनकर हृदय से लगा लिए। जो स्नेह के कारण भयभीत हो रहे थे उनको हृदय से लगा लिया। मांगऊँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। मुदित भये सुनि रघुवर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ हानि। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पद नायऊ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी जव जनु चहोरा। लखन लखेऊ बा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब काजू। मांगत बिदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहहि कि नाही। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेह लखि धुनेउ सिर, पापिन कीन कुदाव। माँ सुमित्रा जी के पास लखनलाल जी गए। मांगम विदा मातु सनाई, राम जी ने कहा जाओ माँ के पास से आज्ञा ले लो, आओ बेगी चलो बन भाई और जल्दी लौट आओ, अपने जल्दी बन जाना है। मुदित भये सुनि रघुवर बानी, राम जी की बानी सुनकर प्रसन्न हो गए, राजी हो गए। भयों लाभ बढ़ गई बड़ हानि, लखन जी ने कहा बहुत बड़ा लाभ मिल गया, हानि से टल गए हम। हर्षित भय हृदय मातु पय आए, राजी होते हुए माँ सुमित्रा जी के पास लखनलाल जी पहुँचते हैं। मनो अंध फिरी लोचन पाए, जैसे अंधे को फिर से आँख मिल गई हो। जाय जननी पद नायऊ माथा, सुमित्रा जी के पास जाके चरणों में प्रणाम किया, लेकिन मन तो रघुनंदन के साथ है, सीताराम जी के पास है। पूछे मातु मलिन मन देखी, उदास चेहरा देखकर, मन उदास देखकर, और सुमित्रा अम्बा पूछ रही है और उसी के विस्तार से सारी कथा लखनलाल जी ने कह सुनाई। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, ऐसे सहम गई, ऐसे कठोर वचन सुनकर सुमित्रा जी जैसे मृगी देखे चारों ओर वन में आग लगी देखकर। लखन लखे उबा अनरथ आजू, लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि आह कहीं अनर्थ न हो जाए, यही स्नेह बस करब अकाज, ये स्नेह बेवश कहीं अकार्य कर दे, जाने को न कहे, बन जाने से रोक देगी तो। मांगत विदा सभय सकुचाही, इसलिए विदा मांगते हुए भय से सकुचा रहे हैं। जाय संग विधि कहें कि नाही, संग जाने को कहेंगे या नहीं कहेंगी माँ। समुझ सुमित्रा राम सिय, सीताराम जी का स्वभाव सुना, उनका रूप सुशील और स्वभाव जानकर सुमित्रा अम्बा ने कहा, नृप स्नेह लखि धुनेउ सिर, और महाराजा दशरथ जी का स्वभाव याद, स्नेह याद करते हुए उन्होंने सिर धुन धुन कर, और कैकेयी जी की का इस ऐसी हालत पे ये पापिनी कैकेयी ने कुचाल चली है। धीरज धरेऊ को अवसर जानी, सहज सुरदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हार मातु वै देही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। जो पेशीय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। गुरु
गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से ये सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहूँ, लेहूँ तात जग जीवन लाहूँ। भूरि भाग भाजन भयऊँ, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुमरे मन छांडी छल, कीन राम पद ठाओ। धैर्य धारण करके सुमित्रा अम्बा ने कुअवसर जानकर और धैर्य धारण करके बोली, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। सहज स्वभाव है उनका, सुहृदय है और मृदुबानी। सुमित्रा अम्बा बोली, तात तुम्हार मातु वै देहि। हे तात, मात तुम्हारी जानकी जी हैं, पिता तुम्हारे राम जी हैं। सभी प्रकार से निस्वार्थ प्रेम करने वाले पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जह राम निवासु, अयोध्या वही है जहाँ राम निवास करते हो। वही दिन माना जाएगा जहाँ सूर्य प्रकाशित हो। जो पे सिय राम बन जाहि। यदि सीता राम जी वन में जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई। गुरुदेव, माता पिता, भाई, देवता और स्वामी की सेवा छल त्याग कर प्राण के समान प्यार से उनकी सेवा करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जे के, राम तो वैसे ही सबके प्राण प्रिय हैं, सबके जीवन के भी जीवन है। स्वार्थ रहित सखा सबही के, स्वार्थ रहित तो सबके सखा भी हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, अपने जीवन में जहाँ तक सब नाते हैं संबंध हैं पूजनीय है, प्रियजन है, वो सब राम जी के नाते हैं। राम जी के साथ रहते हुए ये सब नाते निभते हैं। असजिय जान संग बन जाऊं, ऐसा सोचकर आप राम जी के साथ वन में जाओ। लेऊं तात जग जीवन लाहू, जीवन जीने का लाभ उठा लो बेटा। भूरि भाग भाजन भयूं, आज आप बड़े भाग्यशाली हो। आप बहुत ही लाभान्वित हो रहे हो। मेरे समेत मैं बलैया लेती हूँ। जो तुम्हारे मन छांडी छल, जो तुम्हारे मन में छल छोड़कर राम जी के चरणों में प्रेम भाव, उनके चरणों में ठोर ठिकाना रखने का भाव आया। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ बलि बाधि बियानी, राम विमुख सुत तेहि तहानी। तुमरे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम बचन करें सेवकाई। तुम कह बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जैन राम बन लहि कलेषु, सुत सोई करऊँ है उपदेशु। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। हे बेटा लक्ष्मण, सच्चे पुत्रवती स्त्री वही है जिनका बेटा भगवान का रघुवर का भक्त बने। और यदि रघुवर से विमुख है तो ऐसी स्त्री तो बांझ रहे वो अच्छा है, या तो पशु की भांति उसके पुत्र प्रसव करना, उसको ब्याना व्यर्थ है। राम विमुख सुते ही तानी, राम जी से विमुख बेटा वो तो अपने हित की हानि करने वाला, वो पुत्रवती नहीं कही जाएगी। तुम्हारे भाग राम बन जाए, आज तुम्हारे ही सद्भाग्य से राम वन में जा रहे हैं। एक भाव ये है कि लखनलाल जी शेषा अवतार है
और शेष जी के मस्तक पर भूमि है और भूमि का भार उतारने के लिए प्रभु वन में जा रहे हैं। तो बेटा तुम्हारे भाग राम बन जाही, आज तुम्हारे सिर पर से बोझ हल्का करने हेतु राम वन में जा रहे हैं, ऐसा विभाव साधु संत बताते हैं। दूसर हेतु तात कछु नाही, और दूसरा कोई कारण नहीं है वन में जाने का। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हूँ, सारे पुण्यों का बड़ा फल एक यही है कि सीताराम जी के चरणों में प्रेम रहे, सहज स्नेह बढ़े, अपना राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके अधीन स्वप्न में भी मत होना। सकल प्रकार विकार विहाई, सारे विकारों को त्याग कर सब विकारों से बचकर मन कर्म वचन से बराबर सेवा करना। तुम कह सब वन सब भांति सुपासु, तुम्हारे लिए तो सब प्रकार से वन आरामदायक है, क्योंकि संग में माता पिता के समान सीताराम जी साथ में हैं। जय न राम बन लही कलेशु, अब तुम ये ध्यान रखना कि वन में सीताराम जी को कोई प्रकार का क्लेश न हो। यही मैं उपदेश देती हूँ कि ध्यान रखना, उनकी बराबर सेवा करना। उपदेश यह जे तात तुमरे राम सिय सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख दे आय सुदीन पुनि आशीष दई, रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। ऐसा उपदेश सुमित्रा अम्बा दे रही हैं कि तुम्हारी सेवा से सीताराम जी बराबर सुख पाए, उनको माता पिता प्रिय परिवार या नगरी प्रजाजनों की किसी की याद ना आए, उस सुख की याद भूल जाए। और तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार से सुंदर सिखावन देकर उपदेश देकर आशीर्वाद दिए लखनलाल जी को सुमित्रा जी ने कि अविरल अनन्य भक्ति हो और नित्य नया स्नेह बढ़े, नित नूतन भक्तिभाव आपका राम सीताराम जी के चरणों में बढ़े। मातु चरण सिर नाई, चले तुरित शंकित हृदय, वागुर विषम तुराई, मनु भाग मृग भाग वश। माता के वचन सुनकर ऐसी उतावली से लखनलाल जी शंकित हृदय वहाँ से जल्दी निकल गए, जैसे कोई मृग को पता चल जाए कि उसका फंदा कट गया टूट गया, जानकर कि फिर से कोई विघ्न बीच में ना आ जाए। ये डर से लखनलाल जी तुरंत वहाँ से निकलकर और सीताराम जी के चरणों में सीताराम जी के पास पहुँच जाते हैं। अब आगे का चरित्र कल करेंगे। आज का समय पूरा। विश्राम। जय सिया राम।